नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुंभ राशि की। यदि आपकी जन्म राशि कुंभ है, यानी चंद्र आपके 11 नंबर में बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो यह फलादेश आपके लिए है। यह जो फलादेश है, यह चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र राशि होती है हमारी जन्म राशि। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि में आने वाले समय में कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं को क्या क्या शनि देव परिणाम देंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जिसका दूसरा चरण चला हुआ है और इसका अंतिम चरण चलने वाला है 29 मार्च 2025 के दिन से शुरू हो जाएगा तीसरा अंतिम चरण। तो यह जो तीसरा चरण है, यह आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लाएगा, क्या आपको दे करके जाएगा और शनि देव आपके लिए क्या करेंगे इस 2.5 वर्ष में। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 29 मार्च 2025 के दिन शनि देव कुंभ राशि, जो कि इनकी प्रिय राशि है, इससे निकल करके यह मीन राशि में अपना गोचर करेंगे 2.5 वर्षों के लिए। और मीन राशि में यह 30 वर्ष बाद आ रहे हैं, यानी ये घूम फिर करके 12 राशियों में से निकल करके अब यह मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च के दिन। तो ये 30 वर्ष बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और 30 वर्ष बाद आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम कुंभ राशि वालों की कुंडली को देखें तो लगन से निकल करके दूसरे भाव से शनि देव अपना गोचर करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शनि देव जब दूसरे भाव में आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर इनकी दृष्टियों की बात करेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं कि आज तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो में ये बताता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली में भी शनि की अवस्था को देखें, शनि की डिग्री को देखें, शनि किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उच्च हैं, नीच हैं, बकरी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गोचर फल हमारे जीवन में आधारित होता है, यानी हमारे जीवन में परिणाम देता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में शनि देव बहुत अच्छी अवस्था में है और 7.5 चल रही है और गोचर में भी बहुत अच्छे स्थान में आ चुके हैं, तो ये मान के चलें कि जो बातें मैं आपको कहूँगा वह बातें आपके ऊपर 100% अप्लाई होंगी। तो दोस्तों, शनि देव दूसरे भाव से अब गोचर करेंगे 29 मार्च से। और दूसरा जो भाव होता है, यह परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है। कभी भी शनि देव दूसरे भाव से गुजरते हैं तो यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भाव माना जाता है, वृष राशि का। तो शुक्र देव के यह भाव से गुजरेंगे, यानी यहाँ पर 2.5 वर्ष बिताएंगे और अपने मित्र के भाव में बैठे होंगे। तो यहाँ पर शुक्र किस चीज के कारक होते हैं? लग्जरी के, धन के, संपत्ति के, ऐशो आराम के, लग्जरी लाइफ के। तो उस स्थान में जब शनि देव बैठेंगे, वो भी मीन राशि में। मीन राशि किनकी होती है? गुरु की, देव गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की राशि में और शुक्र के भाव में जब यह शनिदेव विराजमान होंगे तो आपको धन से परिपूर्ण करेंगे। आप देखेंगे कुछ लोगों को तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा पहले से ही, मार्च के स्टार्टिंग से ही, कि उनके जीवन में जो अवरुद्ध आ रखे थे, जो रुकावटें आ रखी थी, खास करके धन आने में, तो वह सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि धन वाले भाव में जैसे ही शनिदेव जाएंगे, उससे कुछ दिन पहले ही व्यक्ति को परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। उनके परिवार में कोई ना कोई जो अशांति हो रखी थी, जो शांति भंग हो रखी थी, वह मंगल कार्य अपना शुरू कर देंगे शनिदेव यहाँ पहुँचते ही 29 मार्च को। धन का आगमन आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई व्यापार से प्रॉब्लम थी, समस्या आ रही थी, कोई नौकरी में समस्या आ रही थी, या आपके परिवार में ही कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अक्सर 7.5 या ढैया में व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को जिसके ऊपर 7.5 या ढैया चलती है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यदि कुंडली में
शनि देव की पोजीशन अच्छी ना हो तो। अब यहाँ पर आपके परिवार में, आपके कुटुंब में खुशियों का माहौल बनेगा 29 मार्च के बाद। और आपको देखने को ये भी मिलेगा कि आपके पास धन भी आ रहा है। आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं आपके वहाँ पर प्रमोट भी हो रहे हैं, आप अपने व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी जब सही होंगे तो आपका दूसरा भाव भी सेट आ जाएगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, संचित धन का होता है। यानी जो अभी तक आपके पास धन नहीं रुक रहा था वह आपका सेव भी होगा और आप उसको अच्छी प्रकार से इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी बात मैं दृष्टियों से करता हूँ। अब दूसरे भाव से बैठ करके शनिदेव चतुर्थ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। दोस्तों जो चौथा जो भाव होता है यह सुख का होता है। सुख हर उस चीज का जो एक व्यक्ति को चाहिए अपनी खुशी के लिए, अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के लिए। सुख भाव को जब यह तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो आपके जीवन में कोई भी आपकी इच्छा थी, इच्छा की बात मैं आगे भी करूंगा, यहाँ पर भी करता हूँ। जो भी आपकी इच्छा थी, कोई डिज़ायर था आपका कि मैं कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं कोई नई गाड़ी लेना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहता हूँ या चाहते हूँ, तो वह प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव को देखेंगे तो लग्जरी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपको सुख सुविधाएं सभी प्रदान करेंगे शनिदेव। इस 2.5 वर्ष के अंदर अंदर आपके जीवन से जितने भी कष्ट थे वह दूर करेंगे शनिदेव। ये होता है भूमि भवन वाहन का भाव, यानी सुख का भाव। तो भूमि भवन और वाहन ये सब आप प्राप्त करेंगे। जो भी आपकी इच्छा थी, जो दबी पड़ी थी अभी तक, वह आपको 29 मार्च के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ये चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, या मेरा कोई मकसद था, मेरा कोई लक्ष्य था, या मेरा कोई डिज़ायर था, वह मेरा पूरा होना शुरू हो चुका है। तो यह भगवान शनिदेव की कृपा होगी यहाँ पर। और यहीं से बैठ करके जब यह सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, दूसरे भाव से अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो अचानक से आपके जीवन में कई कष्ट जो थे, तनाव थे, संकट थे, कोई रोग दोष थे, वह दूर होने शुरू हो जाएंगे। अष्टम भाव होता है अचानक से प्रॉपर्टी का मिल जाना, अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था वह भी दूर होगा, उसका भी समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई विरासत में या कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती है जब दूसरे भाव से शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे। क्योंकि अष्टम भाव होता है अचानक से, वो भी पैतृक संपत्ति का मिल जाना, जो कि अचल संपत्ति होती है। इसमें लिक्विड मनी नहीं आती, इसमें प्रॉपर्टी इत्यादि आती है। लिक्विड मनी सेकंड भाव और 11वां भाव होता है, लेकिन जो अचल संपत्ति होती है, जो चल नहीं पाती, जैसे भूमि का या कोई घर है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा आसार यहाँ पर बन जाते हैं। शनिदेव यह करेंगे, मेरी यह सर्चिंग है, मेरा यह अनुमान है। अब ससुराल में कोई संकट, कोई समस्याएं आपकी चल रही थी, वह भी दूर हो जाएंगी। अब यहाँ से बैठ करके ही शनिदेव 11वें भाव को देखेंगे। अब देखिए, जो दूसरा भाव होता है ये होता है परिवार का, कुटुंब का और संचित धन का और वाणी का। और 11वां भाव जो होता है ये होता है लाभ का, इनकम का, इनकम के सोर्स का, अचानक से कोई प्रॉफिट हो जाना। इन सभी चीज़ों को हम 11वें भाव से देखते हैं। जब शनि देव अपनी दसम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे तो आपकी डिज़ायर को पूरा कर देंगे। आपकी इच्छाएं जो अभी तक दबी हुई थी वह सब पूरी होंगी और आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यदि देखा जाए, जहाँ पर शनिदेव का गोचर होगा और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी, वह दृष्टि से भी उन भावों का फल आपको प्राप्त होगा ही होगा, प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब दृष्टियों की बात को थोड़ा अलग करके मैं बताऊंगा कि शनि देव आपके 12वें भाव और लगन के मालिक होते हैं। 12वें भाव के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपकी विदेश जाने की कोई इच्छा थी, कोई रुकावट हो रही थी, वह भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर शनि देव बलवान हो जाते हैं, अच्छे भाव में आ जाते हैं, तो जहाँ के ये मालिक होते हैं वहाँ का भी यह प्रभाव व्यक्ति को देते हैं। तो यहाँ 12वें भाव के अनुसार आपके विदेश के कोई कार्य हैं, रुके हुए हैं, वह पूरे होंगे और विदेश से आपको कोई ना कोई फायदा भी होगा। यानी अपने से दूर कोई आप कार्य भी करते हैं तो वहाँ से भी, चाहे आपका ऑनलाइन काम है, तो आपको प्रॉफिट होने के बहुत चांस यहाँ बन जाते हैं। लगन के मालिक होने के कारण आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी
और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा 29 मार्च 2025 के बाद। जो जो बातें मैंने आपको कही हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि 70% भी बलवान है, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो जो जो मैंने बातें कही हैं यह आपके जीवन में जरूर होंगी, यह मैं दावे से कहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क की जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इसी के साथ आज की इस जानकारी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।